निवास किया। और महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि अरे सुदामा जी, हमारी भाभी सुशीला ने हमारे लिए कुछ भेजा हो तो सो तुम क्यों नहीं दे रहे। अब सुदामा जी महाराज चावल तो लिए पर संकोच कर रहे हैं। इतने बड़े राजा भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। राजकुमारियां इनके सामने में अपने 2 मुट्ठी तंदुल दूंगा तो एक क्या सोचे। साथ में कुछ नजराना लाना भी नहीं आया, संकोच से दे नहीं रहे। श्री कृष्ण ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति भक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दा भारत और मैं दलजीत अजनूखा। दोस्तों, हमें हमेशा एक प्रयास करते रहते हैं कि जब धर्म की बात हो, कहीं ना कहीं हम जब धर्म के कोई प्रचारक हमसे मिलते हैं तो हम उनसे बातचीत करते हैं मौजूदा हालातों को लेके, क्योंकि वर्तमान में इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। हमारे बहुत से बच्चे हैं, नौजवान पीढ़ी है, वो हमारे दर से एक और जाती रही है, उसको सही मार्गदर्शन नहीं हो रहा। तो आज हम पहुँचे हैं जिला होशियारपुर के गांव मन्नड़ में, जहां प्राचीन ठाकुर द्वारा है और जहां पे श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन समारोह है। हमारे साथ हैं शास्त्री कथा व्यास नारायण दत्त शास्त्री जी। उनसे बातचीत करेंगे इस कथा को लेकर और साथ ही साथ जो वर्तमान हालात हैं, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, बहुत से ऐसे कारण हैं, इन सभी सवालों को लेकर बात करेंगे। शास्त्री जी, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। शास्त्री, सबसे पहले तो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ प्राचीन ठाकुर द्वारा मन्नड़ में। तो ये भागवत कथा है, वैसे तो एक भारत का प्राचीन ग्रंथ है, ग्रंथों में आता है, जिससे ये कथा कब करवानी चाहिए, जिसका जो शुभ पक्ष है, जो फल अच्छा मिलता है, वो कुछ तरह से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद। बड़ा पवित्र शुभ अवसर है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में इस ठाकुर द्वारा मनन में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ हमारे संतों द्वारा एवं समस्त संगत द्वारा किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण का 2 पुराणों में महात्मा है जी, एक पद्म पुराण और दूसरा स्कंद पुराण। तो पद्म पुराण में क्योंकि 18 पुराण है हमारे सनातन में, सबसे पहले वेद, और वेद के क्योंकि वेद की जो भाषा है इतनी क्लिष्ट है, कठिन है कि उसको हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो भगवान नारायण ने 24 अवतार धारण किए, उसमें से भगवान विष्णु का एक अवतार है व्यास, जो द्वापर में हुआ। तो भगवान वेद व्यास ने 24 अवतारों की गणना में 18 पुराणों की रचना की। वेद की कठिन भाषा को जनसाधारण भाषा में, देव भाषा संस्कृत में उन्होंने 18 पुराणों में विभाजन किया। इन 18 पुराणों में 4 लाख श्लोकों का वर्णन किया। उसमें से सबसे पहला पुराण ब्रह्म पुराण है और सबसे अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो श्रीमद् भागवत में वेदों उपनिषदों सारा जाता भागवती कथा, समस्त वेदों का उपनिषदों का सार सर्वस्व वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग, तपस्या, पूजा, अनुष्ठान हम कैसे जिएं, सुबह से रात्रि तक हम क्या करें क्या ना करें, इस सब का वर्णन है। तो जैसे कि आपने प्रश्न किया कि किस महीने में विशेष फल प्रदान करने वाला है, तो भागवत के पद्म पुराण के 6ठे अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। दिनों में गुरुवार का दिन, सोमवार का दिन, शुक्रवार का दिन एवं बुधवार का दिन अच्छा माना गया। नक्षत्रों में रोहिणी, सदभिषा एवं पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित आदि मुहूर्त बहुत उत्तम माने गए। और जो है महीनों में श्रावण का महीना, भाद्रपद का महीना, वैशाख का महीना, माघ का महीना और ज्येष्ठ का महीना भी गणना में है। वैसे तो सब दिन परमात्मा के किसी भी दिन किया जाए तो मना नहीं है, परंतु यदि किसी कार्य के लिए, किसी कामना को लेकर के संकल्प पूर्वक कार्य किया जाता है तो उसमें कार्तिक का महीना, माघ का महीना, भाद्रपद का महीना, वैशाख का महीना ये अति उत्तम माने गए। इंग्लिश में इनको कहेंगे अप्रैल का महीना, अक्टूबर नवंबर का महीना और जो अगस्त सितंबर का महीना, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनमें यदि कोई कथा अनुष्ठान कराता है तो श्रोत्राणाम मोक्ष सूचकः, तो उसमें जो है श्रोताओं की मन की कामनाएं पूरी होती हैं और जिस भावना से अनुष्ठान करते हैं वो पूरा होता है। भागवत में केवल धर्म का ही वर्णन नहीं है, इतिहास का वर्णन है, क्योंकि पुराण में जहाँ 5 लक्षण होते उसको पुराण कहते हैं। इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ,
इस सृष्टि का संहार कैसे होगा, इस सृष्टि में शुरू से लेकर अभी तक कैसे वंशों का वर्णन हुआ और यहाँ तक कि भविष्य का वर्णन है। हमारे भागवत पुराण के 12वें स्कंद में पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक व्यास जी ने भविष्य का वर्णन किया है। आज से 5000 वर्ष पहले इस ग्रंथ की रचना हुई। उन्होंने बताया कि आगे कलयुग में कैसे कैसे राजा होंगे। बिंबिसार का, चंद्रगुप्त का वर्णन, अशोक का वर्णन, पृथ्वीराज चौहान का वर्णन और भारत में आक्रांताओं का जो शासन हुआ, जो यमनों का, तुर्कों का, अंग्रेज़ों का और जो है मुस्लिम शासन हुई, सब का वर्णन है भविष्य पुराण और भागवत में। तो भागवत का श्रवण करने से, समझने से, पढ़ने से हमको इतिहास का भी जो अनुभव होता है, धर्म का, शास्त्र का और पुरानी संस्कृति का, विचार का, राजवंशों का चरित्र, संस्कृतियों का अध्ययन प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा का जहाँ व्याख्यान किया जाता है वहाँ पे हमें धर्म के साथ साथ इतिहास के बारे में भी और अन्य सभी जो हमें चाहिए लाइफ में, व्यक्ति को, एक मनुष्य को चाहिए, वो सभी का ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्री जी, बात करें हम मौजूदा वर्तमान समय की, जैसे कथा करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, सभी धर्मों का एक बराबर है, सम्मान है, सभी का सत्कार है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि जो हमारी नौजवान युवा पीढ़ी है वो धर्म किसी की भी हो, वो अपने धर्म से दूर होती जा रही है। इसका क्या कारण मानते हैं आप एज ए शास्त्री? जी, ऐसा वर्तमान में कुछ समय पहले ऐसा था कि जो भी व्यक्ति होते थे वो किसी में किसी धर्म में विलोम जरूर करते थे, किसी में धर्म में आस्था करते थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्म को ना मानता हो, क्योंकि धार्यते इति धर्मः, शास्त्र कहता है जो धारण किया जाता है वही धर्म कहलाता है। और हमारा महाभारत जो शास्त्र है, जिसमें जो है 1 लाख मंत्र बताए गए, उसमें वर्णन आता है धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं। पर वर्तमान में जो पाश्चात्य सभ्यता है, क्योंकि आजकल जो हमारे यहाँ के लोग हैं, आप वृंदावन में देखेंगे विदेशी जो कल्चर के व्यक्ति हैं वो सनातन की महिमा का मंडन कर रहे हैं। भजन, सत्संग, कीर्तन, पूजा, हमारा वेशभूषा, वो सब भारतीय जो है बाहर के लोग कर रहे हैं। विदेशी लोग बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, बढ़िया ढंग से अपना जो शब्द गायन है, बढ़िया ढंग से वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट है वो बढ़िया ढंग से सब कुछ कर रहे हैं। देखने को अक्सर मिलता है, मिल रहा है। पर हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो पाश्चात्य नकल में लगे हुए। हमको जहाँ तक ऐसा समझ में आता है कि हमारा देश अभी भी सिद्धांतिक धरातल में परतंत्र है, क्योंकि हमारा रहना, हमारे वस्त्र, हमारा भोजन, हमारा उठना बैठना सब हमारा पाश्चात्य है, अपना कुछ नहीं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता। और तो इसलिए सिद्धांतिक धरातल में देश जो है ऐसा लगता है जैसे परतंत्र हो। स्वतंत्र तो हो गया, पर जो लॉर्ड मैकाले की नीति थी, शिक्षा नीति, जिसमें हम देखने में सनातनी लगते, हिंदू लगते हैं या अन्य अपने धर्म के प्रति, परंतु हम धीरे धीरे उन लोगों की नकल में ज़्यादा दिख रहे हैं। जहाँ तक कि ऐसा समझ में आता है। पर हमको अपने बच्चों को अपने अपने धर्म की जो है बातें बताना चाहिए कि देखिए गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र, उन्होंने अपने धर्म के लिए जीवित ही दीवार में चिना दिए गए और उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। और आजकल लोग जो है भय के कारण या धन के कारण अपना धर्म छोड़ रहे हैं, ज़्यादातर धन के कारण। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी लोग वीकनेस या उसकी कमजोरी भांप लेते हैं और उसे उसी तरह से अपने धर्म में। ये अक्सर एक इशू बना हुआ है भारत में और ज़्यादातर पंजाब में, दूसरे स्टेट्स में बना हुआ है। ये भी एक त्रासदी है। तो शास्त्री जी, बात करें गौरक्षा की, जैसे हमारे गौरक्षा की अक्सर देखा जाता है, पर लोगों को यहाँ पंजाब में बेशक श्रद्धा भाव है, गौ के लिए सर पूजा अर्चना की जाती है, सभी धार्मिक स्थलों में किया, पर अक्सर देखा जाता है बहुत से लोग जो ऐसे हैं दूध दो लेते हैं, जब दूध देने से बंद होती है उसे छोड़ देते हैं। हम होशियारपुर से निकले हिमाचल की ओर, ऐसी ही है, बाजारों में जाएं जी एक किस तरह किस ओर जा रहा है लोगों की श्रद्धा भाव और इस तरह से गौ रक्षा के जबकि संस्थाएं बहुत बनी हुई हैं जी किस तरह जो है लोगों को। देखिए सनातन धर्म में जो गाय है, तो गाय कितनी महिमा है। चाहे आप कोई पुराण वेद शास्त्र देखेंगे तो गाय को सर्वदेवमयी कहा गया है, समस्त देवताओं का निवास गाय में बताया गया। उसका कारण जो है वैज्ञानिक भी है, केवल शास्त्रीय नहीं, वैज्ञानिक कारण भी है। देखिए गाय का पंचगव्य, गौमूत्र, गाय का दूध, दही, ये सब जो उपयोगी है। हमारा आयुर्वेद कहता है कि गौ के मूत्र से ऐसी कोई जो है शरीर की बीमारी नहीं है। यदि उसका प्रैक्टिकल किया जाए तो गाय के गौमूत्र, गोबर में भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं, रसायन हैं, जिससे शरीर के अनेक व्याधि बीमारियां नष्ट होती हैं। परंतु वर्तमान में गौहत्या ऐसा बता रहे हैं कि लगभग 1 लाख गाय रोज़ काटी जा रही है। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में धर्म सम्राट करपात्री जी हुए, जिन्होंने 1966 में गौ हत्या पर बहुत बड़ा आंदोलन किया संतों ने, और अनेक समय पर बड़े बड़े आंदोलन होते आ रहे हैं।
और गौ हत्या बंद नहीं हो रही। उसका मूल कारण ये है कि वर्तमान में जो ट्रैक्टर के द्वारा खेती होने लगी, पहले बैलों से जो खेती होती थी, हर व्यक्ति को गाय की ज़रूरत थी क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो बिना कृषि के तो संभव नहीं है। परंतु जब ट्रैक्टर से, यंत्रों से खेती होगी तो बैलों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसका संवर्धन नहीं हो रहा। और वर्तमान में जर्सी गाय आ गई। जर्सी गाय का बिल्कुल महत्व नहीं, उससे अच्छा तो भैंस के दूध का महत्व है। इसलिए देसी जो भारतीय गाय, ये पंजाब जो है संतों की भूमि भी रही है, गुरुओं की भूमि भी रही है, वीरों की भूमि भी रही है। तो इस भूमि से हम यही प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पर गाय का संवर्धन हो, गौ रक्षा हो। भूरी वाले महाराज जी कुछ कर ही रहे हैं गाय के लिए, बहुत कर रहे हैं, जी जी काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, बट फिर भी वो लोगों में एक धारणा ली जाती है। हाँ। जैसे ये भी एक बहुत बड़ा कारण बताया आपने, जो ट्रैक्टर वगैरह जो कृषि के लिए और साधन आ गए हैं, उनसे भी इन लोगों का जो हमारे गौ माता जो बैल है उनकी भी जो कम हो गई है। तो बाबा शास्त्री जी, हम और बात करें कुछ, जैसे धर्म को लेके हमारा ये प्रयास ही रहता है कि लोगों को सही दिशा में जाए, हम बातचीत करें, चाहे 2 मिनट की हो चाहे 4 मिनट की, जो लोग संदेश देना चाहते हैं, जो एक धर्म के तौर जो लोग दूसरी ओर जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं गौ रक्षा को लेके, और भी दूसरे बहुत से हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम वर्तमान नवयुवा पीढ़ी से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जो धर्म करता है वो जीव अकेले ही जाता है। दूसरी बात यह है कि सनातन में जो है फल चौर्य नहीं, सनातन में या अन्य भी समस्त धर्मों का सबका आदर किया गया है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जीव का कल्याण हो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हमारे वेद शास्त्र इस भावना से ओतप्रोत हैं। तो वर्तमान में क्या है, आजकल भौतिकवादिकता ज़्यादा है। शरीर अध्यात्मवाद को लोग छोड़ करके देहात्मवादी हो गए कि शरीर को सुख पहुंचाओ, यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पियो। तो ऐसी भावना वर्तमान में ज़्यादा पल रही है। स्थायी सुख के लिए ज़्यादा लोग जाते हैं, जो स्थायी है, जो अध्यात्म की बात है, जो हकीकी बोलते हैं, जो मिजाजी हैं, जो दूसरे शब्द हैं, लोग स्थायी सुख के लिए ज़्यादा भागते हैं, स्थायी के लिए। इसके लिए जो अपना सिमरन है, जो बंदगी है, वो करनी चाहिए। जहाँ लोगों को जो भौतिक सुख है, इसके दूर रहना चाहिए। भौतिक सुख ज़्यादा आजकल व्यक्ति चाह रहा है, अध्यात्म से दूर हो रहा है। परंतु अध्यात्म का सुख ऐसा है, शुरू में तो कष्ट देता है पर बाद में चिर आनंद देने वाला है। और जो भौतिक सुख है वो पहले आनंद देता है, बाद में कष्टकारी दुखदायी होता है। तो वर्तमान नवयुवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि पाश्चात्य जगत की नकल से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम धर्म करें, कोई भी कमाई करें या कोई अन्य काम करें, जिसमें रहना वो भी करें, परंतु अपने धर्म को, अपने सदाचार को, महाजनायन चलति स पंथा, जिसमें हमारे गुरु लोग, हमारे पूर्वज, माता पिता, हमारे दादा आदि चलकर आगे आए हैं, वो एक अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग है। उसको यदि हम चुनेंगे तो हमारा कल्याण होगा और हमारी जो परंपरा है उसका नाश नहीं होगा। तो इसलिए नवयुवकों को वर्तमान में अपने शास्त्र की ओर, अपने मर्यादा की ओर, अपने ग्रंथों की ओर लौटना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे शास्त्री नयन दत्त जी, जिन्होंने हमें धर्म के बारे में काफ़ी बातें बताई और श्रीमद् भगवत कथा के जो उसके अध्यात्म की बात की है, और साथ में गौ रक्षा की बात की है। जो हमारे नौजवान पीढ़ी है अपने धर्म से दूर जाती रही, उसके लिए भी क्या करना चाहिए, ये सभी बातों को लेकर उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से अपना जो बताया। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक ये बातचीत पहुँचाए, ताकि बहुत से लोग जो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में, इन्होंने एक बात बहुत बढ़िया ढंग से की है कि जो जिस धर्म में है उसी धर्म में रहकर बंदगी भक्ति जो भी करना चाहता है करे, उसके लिए उसको सही आस्था होती है। होशियारपुर से दाभारत के लिए दलजीत अजनोहा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।